हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बड़ी खुशखबरी सामने आया है झारखंड सरकार की ओर से। ये झारखंड सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पेंशनधारियों को अब पेंशन मिलेगा। 3 महीने का जो बकाया राशि है वो पेंशन मिलने वाली है। और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आया है ये चीज़। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है झारखंड सरकार ने 11.75 लाख विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशनधारियों को 3 महीने की बकाया राशि देने की घोषणा की है। और केंद्र सरकार ने पेंशन राशि उपलब्ध कराई है और पेंशनधारियों की खुशी की ये माहौल चल रहा है। ये चीज़ आपको भी पता है कि 3 महीना का जो बकाया राशि है वो पेंशनधारियों को बहुत ही जल्द उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और आप देखिए, रांची से खबर आया है, झारखंड सरकार ने राज्य के विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत घोषणा की है। राज्य के 11,75,000 पेंशनधारियों को एक साथ 3 महीने का बकाया पेंशन प्रदान किया जाएगा। मतलब 11,75,000 पेंशनधारियों को जो बकाया राशि 3 महीने का था वो प्रदान किया जाएगा। मतलब डीबीडी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ये चीज़ भी बताऊँगा कि किस महीने का जो पेंशनधारी का बकाया पैसा था वो पैसा भेज दिया जाएगा और कौन कौन से महीने का पैसा आपका बकाया था। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। यह राशि वित्तीय वर्ष 26/2025 के अप्रैल माह से बकाया थी, जिसे अब शीघ्र वितरण करने की तैयारी की है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है, जिससे यह प्रक्रिया तेज हो सकती है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये चीज़। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग किया है, उसके बाद ये पेंशनधारियों को पैसा मिलने की तैयारी हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अपनी हिस्सेदारी की राशि समय पर उपलब्ध कराकर राज्य सरकार का सहयोग किया है। इस राशि के उपलब्ध होने से राज्य सरकार ने पेंशन वितरण की प्रक्रिया तेज करने की निर्णय लिया है और पेंशनधारियों को अप्रैल और मई और जून 2025 का बकाया राशि दी जाएगी, जिसने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। देखिए, अप्रैल, मई और जून का जो पेंशन रुका हुआ था वो पैसा नवंबर मंथ में बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। देखिए, और यहाँ पे लिखा है, ये घोषणा सिर्फ विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों में खुशी की लहर चल रही है। कई लाभार्थी ने बताया कि पेंशन राशि नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ तो आपको ही पता होगा कि बूढ़े या बुजुर्ग या दिव्यांग आदमी के पास पैसा नहीं होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसके चक्कर में नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। अब एक मुश्त राशि मिलने से उनकी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने की आसानी हो जाएगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों के लिए यह राशि किसी वरदान से कम नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी विधवा या विकलांग या दिव्यांग पेंशन वाले जितना भी हैं, उनके जितना भी ज़रूरत का सामान था, ज़रूरत का जो भी चीज़ है, वो पेमेंट मिलने के बाद उसका कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। ये चीज़ बोल रहे हैं। देखिए, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता। राज्य सरकार ने पेंशन वितरण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लेने का निर्देश लिया है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन का आवश्यकता व्यवस्था करने का कहा गया है। मतलब बैंक खाता में डायरेक्ट पेंशन को भेज दिया जाएगा। उसके लिए जिला प्रशासन में जो भी है व्यवस्था वहाँ से करने का सहयोग दिया है उसको। ठीक है दोस्तों, देखिए, सरकार ने भविष्य में पेंशन वितरण को समय पर अनुसूचित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की बात की है। इससे पेंशनधारियों को नियमित अंतराल पर राशि मिल सकेगी। इस कदम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचेगा। मतलब सरकार ने और ज़ोरदार से तैयारी किया है कि कभी भी बुजुर्ग महिलाओं को या बुजुर्ग आदमी को पेंशन मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं हो, इस वजह में काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रक्रिया बदलाव कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नए अपडेट जानने के लिए और कुछ भी सरकारी योजना के अपडेट जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।